नमस्कार। यूट्यूब चैनल 01 एंड हेक्सागन में आपका स्वागत है। आज क्लास 12th गणित एनसीईआरटी का फलन चैप्टर की कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे। उदाहरण है सिद्ध कीजिए कि f(x) इजिकल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन है n से n में। n का मतलब नेचुरल संख्याओं का समुच्चय n से n में है और ये सिद्ध करना है कि ये फलन एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इसके लिए हम पहले एक प्रांत बना लेते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का प्रांत है, प्रांत कह लेते हैं इसको। ये प्रांत है और n से n में है फलन, तो इसलिए इसका सहप्रांत भी n होगा। अब हमें सिद्ध करना है कि ये एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। प्रांत n है, n से n में फलन है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी प्राकृतिक संख्या होती है बहुत सारी अनंत तक। और सहप्रांत में भी n से n में है, तो सहप्रांत में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो प्रांत n और सहप्रांत हमने बना लिए। एकेकी के लिए होता है f(x1). ये जो इसके अवयव हैं इस प्रांत के, इनको हम मान लेते हैं x1, और जो सहप्रांत के अवयव हैं इनको भी x2 मान लेते हैं इनको। तो ये सारे x1 हैं, ये जितने भी हैं सब x1 हैं और ये x2 हैं। प्रत्येक x1 है, इनमें से प्रत्येक x1 है, इसमें से प्रत्येक x2 मान लेते हैं। तो एकेकी के लिए हमें देखते हैं कि f(x1) इजिकल टू होना चाहिए f(x2) इजिकल टू f(x2). अगर ऐसा है तो वो एकेकी होता है। एकेकी के लिए होता है f(x1) इजिकल टू f(x2). तो f(x2) है हमारा 2x1, यानी कि हम f(x) इजिकल टू 2x1, 2x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू x1 की जगह 2 इंटू x1 इजिकल टू 2 इंटू x2 होना चाहिए, 2 इंटू x2। देखिए x1 इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 इंटू 1। तो 2 इजिकल टू 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 इजिकल टू 2 आ गया। तो ऐसा इसमें हो रहा है, तो इसलिए फलन एकेकी है। अभी और चेक कर लेते हैं, x इजिकल टू 2 देखते हैं, दूसरा अवयव 2 है, तो इस 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 रख के देखते हैं, यहाँ भी 2 है तो 2 इंटू 2, यहाँ भी 4 आ रहा है, 4 इजिकल टू 4। ऐसी और रख के देख लेते हैं, 3 रख के देख लेते हैं, 2 इंटू 3 यहाँ भी है, 2 इंटू 3 यहाँ भी 3 है, दोनों में 3 है, 2 इंटू 3, तो ये भी आ गया 6 इजिकल टू 6। तो इससे पता लग रहा है कि x1 इजिकल टू x2 है, यानी कि x1 1 रखा तो x2 भी 1 है, x1 हमने 2 रखा तो x2 भी हमें 2 मिला, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो x1 इजिकल टू x2 आ रहा है। चूँकि x1 इजिकल टू x2 और ऐसी कंडीशन में फलन एकेकी होता है, एकेकी है। प्रांत के प्रत्येक अवयव के सहप्रांत में अवयव हैं। प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सहप्रांत में अवयव हैं, तो ये x1 इजिकल टू x2 प्रूव हो रहा है, तो इसलिए एकेकी है।
आच्छादक के लिए देखते हैं, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, ये सह प्रांत है दूसरा, जहाँ से फलन जिसमें जाता है प्रांत से सह प्रांत में फलन जा रहा है, तो सह प्रांत का प्रत्येक अवयव आच्छादित होना चाहिए। आच्छादित का मतलब प्रत्येक अवयव इस x1 से रिलेशन होना चाहिए इसका, किसी न किसी अवयव से। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से आच्छादित होना चाहिए। अब यहाँ देखिए वन, ये वन ऐसा है जो किसी इससे आच्छादित नहीं है, यानी कि अगर हम रखें f(x) = 2x, f(x) = 2x, तो कोई भी x इसमें ऐसा नहीं है, x1 में कोई x प्रांत में कोई भी x ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। देखिए प्राकृत संख्या है 1 से शुरू होती हैं, और 1 × 2, 2 × 1, ये 2 आ जाता है। इसी प्रकार 3 × 1, 3 × 2 लें तो वो भी 6 आ जाता है। तो 1 ऐसा है कि यहाँ के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। और भी देख लेते हैं, देखिए 3 ऐसी है, इसमें 3 ऐसा है, f(x) = 2x हमें लाना है, तो किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके x इस यहाँ के x1 इस प्रांत के अवयव में से किसी को भी मल्टीप्लाई करके 3 नहीं आता है, यानी कि 2 × 2x यानी कि 3 नहीं बन पाता है, 3 भी नहीं है। देखिए 5 भी नहीं बन पाता है, 7 भी नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक नहीं है। 2x = 3 भी पॉसिबल नहीं है, 2x = 5 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई इसमें संख्या नहीं है जिसको 2 से गुणा करके 5 आ जाए, तो ये आच्छादक नहीं है, तो ये आच्छादक नहीं है। Thanks for watching. See you in the next video.